क्या वर्ल्ड बैंक के चीफ भारतीय मूल के अजय बंगा ने डरा दिया है चाइना को? क्या वर्ल्ड बैंक की टीम उतर रही है चाइना के अंदर? तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ क्या वार्निंग देने जा रहा है? आखिर क्या दिवालिया होने की नौबत आ रही है चाइना की? ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? एक बार को सुनने से यकीन नहीं होगा, लेकिन देखेंगे रेफरेंस के साथ कि आखिर पूरा मामला है क्या। इस वक्त चाइना ने अपने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कंपनियां हैं, यूनिट हैं, उनको समझाना शुरू कर दिया है। तैयार रहो, वर्ल्ड बैंक से एक टीम आने वाली है और अब की ये टीम पहली टीम की तरह नहीं है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया वाली टीम नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए संकट है और इसके लिए तैयार रहो। अब ये क्रिस्टलिना वाली कहानी क्या है तो आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, यूएनएससी हो, इन सारी जगहों पर चीन के ऊपर आरोप लगता रहा है कि इस संगठन में इस तरीके से चाइना घुसा है कि चाइना अपनी ही बात मनवाता था, लेकिन वो दिन चले गए। चाइना का प्रभाव इन संगठनों के अंदर बहुत ज्यादा था। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि एक आरोप लगता है क्रिस्टलिना के ऊपर, जो उस वक्त वर्ल्ड बैंक की चीफ थी। उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने चाइना का साथ दिया और चाइना का साथ देने के लिए उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि डेटा को मैनिपुलेट करो, चाइना का बेनिफिट दिखाओ, चाइना को फायदा हुआ है, चाइना का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये दिखाओ। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें, बड़े मजे की बात है, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो उस वक्त वर्ल्ड बैंक थी, जिनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने चाइना के फायदे के लिए काम किया, वो इस वक्त आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। खैर, उनके ऊपर जब ये आरोप लगा था, एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बैठ गई थी। तब उन्होंने कहा था कि जी नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर हाँ, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है, कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। पर अब समय बदल गया है। अब वर्ल्ड बैंक के नए चीफ बन रहे थे अजय बंगा, और अजय बंगा को लेकर चाइना ने वीटो लगा दिया था और कहा था जी नहीं, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था का चीफ अजय बंगा नहीं होना चाहिए। कारण क्यों? क्योंकि वो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अब अजय बंगा से कितना ज्यादा डरा हुआ है चाइना, उसका आप अंदाजा इस आर्टिकल से लगा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की टीम आ रही है सर्वे करने के लिए चाइना के अंदर, और चाइना की सही रिपोर्ट दुनिया को दिखलाएगी। चाइना इतना डरा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक अब हमारी पोल पट्टी कहीं खोल न दे कि चाइना ने अपने यूनिट्स को ये कहना शुरू कर दिया है कि तैयारी शुरू कर दो, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, हर वो तिकड़म भिड़ाओ जिससे कि हम पॉजिटिव रिपोर्ट दे सकें। अब कोई भी चीज़ इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। चाइना ने इतने दिनों से कई तरह के प्रैक्टिस किए हैं, अब तुरंत से अगर वर्ल्ड बैंक नए बिजनेस सर्वे पर आ रही है तो ठीक कर लेगा चाइना, ये मुमकिन नहीं है। समस्या देखिए चाइना के अंदर किस तरीके से बढ़ रही है कि चाइना को यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि चाइना के दिन अब लद गए हैं। शी जिनपिंग 2023 में मात्र 2 दिन की यात्रा इन्होंने बाहर की है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इससे पहले जब महामारी शुरू नहीं हुई थी, तब शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तुलना में सबसे ज्यादा यात्रा की थी। उस वक्त चाइना अपने व्यापार को और भी ज्यादा फैलाना चाहता था। जिनपिंग जहां जाते थे वहां व्यापार की बात करते थे, व्यवसाय की बात करते थे, और चाइना आगे बढ़ता हुआ दिख भी रहा था। अभी आप देखेंगे यही काम कौन करता है? पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी टीम के साथ दुनिया भर में घूम रहे हैं, भारत की बात को आगे कर रहे हैं। भारत का व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस समझौते, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो एक देश जो आगे बढ़ना चाहता है उसके नेतृत्व को भी वैसा ही करना पड़ता है। पर शी जिनपिंग 2023 में आधा साल निकल चुका है और हम देख रहे हैं कि ये मात्र 2 दिन की यात्रा पर बाहर निकले हैं। आखिर ऐसा क्यों? चाइना के अंदर कुछ ठीक नहीं है। हाल फिलहाल में चाइना के शेयर थोड़े से अप डाउन हुए हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा चाइना की तरफ से नहीं हम ठीक है, हमारा ग्रोथ रेट ठीक है। लेकिन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जी नहीं, जो दिख रहा है वो चीज नहीं है।
मॉर्गन स्टैनले ने कल ही कहा, भारत अपग्रेड होकर ओवरवेट इकोनॉमी के रूप में आ रहा है, तो वहीं चाइना डाउनग्रेड होकर इक्वल टू में जा रहा है, और डाउनग्रेड होगा तो फिर अंडरवेट में चला जाएगा। चाइना के अंदर जो ये शेयर के थोड़े बहुत बबल दिख रहे हैं वो बस कुछ ही दिनों के हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर देखिए, रूस को छोड़कर अमेरिका, यूरोप ने चाइना से माल खरीदना कम कर दिया है। सिर्फ एक रूस ही एक ऐसा देश है जहां 91% एक्सपोर्ट बढ़ा है, बाकी हर जगह एक्सपोर्ट घटा है। पहले चाइना रूस को मात्र 3.4% का एक्सपोर्ट करता था और आज 91% का एक्सपोर्ट करता है। और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ एक्सपोर्ट कितना रह गया है? मात्र 1/4। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस और अमेरिका अब नहीं चाहते हैं, अब चाहते हैं कि वो रिस्क ना ले। समय कहा जाने लगा चाइना की ग्रोथ रेट अगर घटेगी ना तो बाबू दुनिया भर की ग्रोथ रेट घट जाएगी, दुनिया तबाही में आ जाएगी। लेकिन आईएमएफ की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। आईएमएफ ये कह रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट दुनिया की अच्छी है। पहले हमने 0.2% सोचा था, लेकिन ये होगी 3% तक। लेकिन चाइना यहाँ पर कहाँ जा रहा है ये संभव नहीं है कहना। चाइना के दिन ऐसा लगता है जैसे लद रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये दिन इस तरीके से पहुंच गए हैं कि चाइना को आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा? तो आईएमएफ ने कुछ चीजें रिलीज की है। आईएमएफ ने कहा है कि चाइना के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। चाइना के लोगों ने घर के लिए कर्जे लिए, पढ़ाई के लिए कर्जे लिए और भी कई तरह के कर्जे लिए। कंपनियों ने भी ऐसा ही किया है, घरेलू कर्जा खूब लिया है। और घरेलू कर्जा ये नहीं है कि रुका है, इन्होंने अब 63% तक पहुंचा दिया है घरेलू कर्जा। लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जो पैसे हैं वो बचा कर रख रहे हैं, बैंकों में वापस से जमा नहीं कर रहे हैं। बैंक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अब कस्टमर को पैसा देने से मना कर रहे हैं। ये सारा कुछ चल रहा है क्यों? क्योंकि इस वक्त चाइना के ऊपर एक बड़ा भयंकर वाला घरेलू कर्जा आ गया है और ये घरेलू कर्जा है $5.38 ट्रिलियन का। ये बहुत बड़ा कर्जा है। ये तो एक अच्छी खासी किसी देश की इकोनॉमी मान सकते हैं आप। $5 ट्रिलियन का कर्जा है उनका घरेलू का, जो रिकवर नहीं हो रहा है। और ये आईएमएफ की जो लाइन है ना, वार्निंग लाइन 65% इसके करीब पहुंच गया है। यही वजह है कि चाइना को अब आईएमएफ के पास गिड़गिड़ाना अपना पड़े। पाकिस्तान की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक। वैसे चाइना इस वक्त भी बड़ी इकोनॉमी है, एकदम से एक झटके में खत्म नहीं होगा, पर चाइना के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।